हेलो डियर, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। पिछली वीडियो में हमने समझ लिया क्या होता है अनुपात, क्या होती है समानुपात। साथ ही हम लोगों ने ये देखा कि प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं। आज हम लोग कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली मैथ व रीजनिंग के छोटे छोटे डाउट्स के बारे में समझेंगे। आज अनुपात समानुपात का दूसरा वीडियो है, इसको देखते हैं क्या है इसमें। पहला पॉइंट ध्यान दें, जैसे अनुपात होता है A/B, मान लीजिए है 2:3। इसको हम इस तरीके से लिखें या A/2 बराबर B/3। इस तरीके से लिखने का मतलब भी हो गया कि A/B 2:3 है, यानी A 2 है, B 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि A/B/C बराबर 1/2:3 है तो इसको हम A/1 बराबर B/2 C/3। अगर ये चीज़ें इस तरीके से है तो हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट बता देंगे कि A/1:B/C 2:3 है। जैसे प्रश्न दे दे A/4 बराबर C/5 बराबर D/6, तो A/C/D बताइए। तो डायरेक्ट हम क्या बता देंगे कि A क्या है 4, C क्या है 5:5, D क्या है 6। यानी इस चीज़ अगर ऐसे लिखा है तो हम डायरेक्ट अनुपात बता देंगे A/C/D 4:5:6 होगा। दूसरी चीज़ ध्यान दें, अगर 6A बराबर 5B है तो A/B क्या होगा। अगर इस तरीके से है तो हम डायरेक्ट क्या बताएंगे कि ये क्या है, A मतलब 5, B मतलब 6, यानी इसका विपरीत। 6A बराबर 5B है तो A/B बताइए, तो क्या करेंगे 5:6, यानी इसका विपरीत। जो B वाला है वो क्या है, A का है, जो 6 है वो B का। इस तरीके से मान लीजिए दे दे 6A बराबर 5B बराबर 3C। तो इसको हम कैसे करेंगे, A/B/C कैसे निकालेंगे। तो पहला तरीका क्या है, मान लीजिए ये क्या है बराबर K, तो यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा K/6, B बराबर क्या आ जाएगा K/5 और C बराबर क्या आ जाएगा K/3। अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लें क्या, A/B/C क्या होगा, A/B/C K/6 अनुपात K/5 K/3। यानी इसको मैंने पहले इस तरीके से लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपात पूछा है तो इस तरीके से। अनुपात में क्या है, जो चीज़ कॉमन है हम सब में काट सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं। कैसे, इसमें भी भाग दे दें, इसमें चला जाएगा, क्या बचेगा 1/6, 1/5, 1/3, यानी 1/6 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3। अब हम इन सब के एलसीएम से इसमें क्या करें, गुणा कर दें। एलसीएम क्या होगा, 6 5 3 का 30 से सब में गुणा कर सकते हैं। हम लोग पढ़े थे पहली ही क्लास में, या अनुपात में हम किसी भी संख्या से सभी संख्या में गुणा कर सकते हैं या सभी संख्या में भाग दे सकते हैं, अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसके अनुपात से इसमें गुणा कर दें, इसके एलसीएम से सभी अनुपात में गुणा कर देते हैं। 6 5 3 का एलसीएम क्या है 30,
तो 30 से सभी संख्या में गुणा करें। 30 से इसमें करेंगे तो 6 से कटेगा, क्या आएगा 5। इसमें 30 से करेंगे 5 बार चला जाएगा तो क्या बचेगा 6। इसमें 30 से गुणा करेंगे, 3 से काटेंगे, क्या आएगा 10। तो ये अनुपात क्या आ गया, A अनुपात B अनुपात C, 5:6:10। इस तरीके से निकालते हैं। या इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, अब जैसे प्रश्न ये दे दिया 6A = 5B = 3C, A B C में अनुपात बताइए। तो जो हमने पढ़ा वो क्या था, बेसिक। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C बताइए। तो हम पहले क्या करेंगे, A वाला निकालना है तो इसको ढक लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 5 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 15। अब B वाला है तो B वाले को ढक लेंगे, अब इन सब का गुणा कर देंगे। 6 3 का 18। अब C वाला है तो इसको ढक लेंगे, क्या बचा 6 5, गुणा कर लेंगे, 6 5 30। अभी किसी संख्या से कट रहा है, हाँ 3 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 6 और 10। तो अनुपात हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न दे दे 12A = 11B = 33C, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो पहले A है तो A को ढक लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, क्या होगा 11 × 33 अनुपात। अब B वाला है तो इसको ढक लेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 12 × 33 अनुपात। अब C वाला है तो इसको ढक लें, क्या आ जाएगा 12 × 11। सब में क्या है 11 11 कॉमन है, यानी 11 से हम भाग दे दें तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 33 अनुपात 12 × यहाँ 11 से भाग देंगे 3 अनुपात यहाँ 12। अभी भी सब में क्या है 3 कॉमन है, 3 से फिर भाग दे सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ 11, ये 12, यहाँ 4। तो क्या आ गया अनुपात इस तरीके से। तो इन प्रश्नों को हम कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, जिससे पूछे उसको ढक लें, बाकी का गुणा कर दें। तीसरा पॉइंट ध्यान दें, जैसे A अनुपात B दे दिया, मान लीजिए 2 अनुपात 3 है, और B अनुपात C है 5 अनुपात 6, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा बताइए। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या है A B, यहाँ B C, यहाँ B कॉमन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A अनुपात B 2 अनुपात 3, इस तरीके से लिख लें। फिर B अनुपात C जो कॉमन है यहाँ लिख लें, B अनुपात C कितना है 5 अनुपात 6, यहाँ कॉमन क्या है B, तो हम इसको इस तरीके से लिख लिए। अब क्या है, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, 3 यहाँ 5 है, ये B का मान है, B 3 है, यहाँ B 5 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 से गुणा कर दें, यहाँ 3 से, तो इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 अनुपात 15। इसमें 3 से करेंगे तो क्या आएगा 15 अनुपात 18, यानी A 10 है, B 15, यहाँ भी B 15, C 18, तो अनुपात क्या हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C 10 अनुपात 15 अनुपात 18। जैसे दिया है A अनुपात B इतना, B अनुपात C, इन दोनों में B कॉमन है, A B C का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ अगर संख्याएं बराबर रहती तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ संख्या क्या है अलग, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुणा, इसमें 3 से, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 10 अनुपात 15। ये अनुपात कितना होगा, 3 से करेंगे तो 15 अनुपात 18। अब B क्या आ गया बराबर, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि A 10 है, B 15, C 18 है, इस तरीके से। या दूसरा तरीका क्या है,
ए बी 2/3 है, तो इसको इस तरीके से हम लिख लिए। अब यहाँ जो बचा है 5, तो यहाँ लिख दे 5, यहाँ जो स्थान खाली यहाँ लिख दे 3। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा A/B/C कितना, 5 दूनी 10, 3 पचे 15, 3 छक 18। डायरेक्ट हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब जैसे ये प्रश्न दे दे A/B/C इतना है, अब B/C/D/C/D इतना है, तो ABCD का अनुपात बताइए। ABCD का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ BC दो चीज़ें कॉमन है, तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ BC कितना है 6 8, यहाँ 9 12। तो पहले हम किसी एक को बराबर कर लेते हैं, या तो इसको या तो इसको, किसी एक को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो चाहे इसको पकड़े B वाला, ये क्या है B वाला, यहाँ भी B यहाँ भी B, और ये क्या है C वाला। तो चाहे B को हम ले चाहे C को, किसी एक को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ क्या है 6 9, तो क्या होगा 18, 6 9 का LCM 18। अब यहाँ पे कितने से गुणा करें, 6 से भाग देंगे तो इसमें 3 से गुणा करें, और इसमें 9 से भाग देंगे तो 2 से। यानी यहाँ पे हम गुणा करेंगे 3 से, यहाँ गुणा करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 से पूरा हम गुणा करेंगे, क्या आएगा 9 18 24। इसमें 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 18 24 14। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता दें ABCD कितना है। यहाँ पे ABC 18 24, यहाँ भी BS 18 24, तो ये बराबर हो गया। तो डायरेक्ट बता दें ABCD क्या होगा, 9 B 18 C 24 D 14। तो ये आ गया अनुपात। जैसे यहाँ प्रश्न दे दे ABC का अनुपात इतना है, CD का अनुपात इतना है, तो ABCD का अनुपात बताइए। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है C, तो हम यहाँ पे C देखते हैं। C क्या है 2, यहाँ 8, तो पहले इन दोनों को हम क्या करें, बराबर कर लें। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 12 8, और ये 8 9 है ये। तो ABCD कितना आ जाएगा, ABCD कितना आ जाएगा, A है 16, B 12, C 8, D 9। इस तरीके से निकालेंगे। जैसे प्रश्न दे दे A से B का अनुपात इतना है, B से C का अनुपात इतना है, C से D का अनुपात इतना है, D से E का अनुपात इतना है, तो ABCDE का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 लेके हल कर लेते हैं। पहले ABC का अनुपात ले लेते हैं, फिर CDE का एक अनुपात, ABC का एक अनुपात, फिर दोनों को मिला देंगे। तो कैसे करेंगे, पहले ABC का अनुपात निकालेंगे, क्या आएगा A/B कितना है 1:2। B से C का अनुपात क्या है 3:4। यहाँ पे कॉमन क्या है B, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब ABC कैसे निकलता है, A/B/C। यहाँ खाली क्या है 3 लिख देंगे, यहाँ खाली क्या है तो 2 लिख देंगे। बाकी गुणा करेंगे, ऐसे क्या आएगा 3, ये 6, ये 8, यानी ABC अनुपात ये आ गया। अब यहाँ से हम CD और DE का अनुपात निकालते हैं। C से D का कितना है 6:9, D से E का क्या है 12:16। तो इसको पहले हम छोटा भी कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 से काट दें तो 2:3। इसको अगर हम 4 से काटें तो क्या आएगा 3:4। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता दें D बराबर आ गया, तो CDE कितना हो जाएगा CDE अनुपात।
कितना हो जाएगा, यहाँ जब डी बराबर है तो मतलब सी कितना है 2, डी 3 और ई 4, तो 2:3:4 ये आ गया। अब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लें, यहाँ पे क्या कॉमन है सी, यहाँ पे सी, तो इन दोनों को पहले हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है सी 8, यहाँ 2, तो इसमें हम 4 से गुणा कर दें, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8:12:16, तो बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई अनुपात कितना आ जाएगा 3:6:8, सी क्या है 8, यहाँ भी 8, 8 हो गया, डी कितना है 12:16, ये हमारा क्या हो गया आंसर 3:6:8:12:16। अगर मान लीजिए डायरेक्ट पूछे कि ए का ई से अनुपात बताइए, तो हम उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। ऐसे तो ए ई का अनुपात कितना आया 3:16, अगर हमें डायरेक्ट खाली ए और ई का पूछता तो कैसे लगाते हैं, डायरेक्ट ए और ई का अनुपात क्या होगा, तो कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है ए बी, तो ए बी है 1:2, बी सी कितना है 3:4, सी डी कितना है 6:9, डी कितना है 12:16। तो ये क्या है ए बी बी सी सी डी डी ई, तो हम डायरेक्ट बता देंगे ए ई अनुपात कितना आएगा, इनका गुणा कर लें और इनका गुणा कर लें, तो डायरेक्ट हम बता देंगे कि ए से ई का अनुपात क्या होगा। अब गुणा करने से पहले अगर तिर्यक में कुछ कट रहा है तो हम काट लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो इसको हम काटेंगे, क्या आएगा 3 से इसको काट दें, आ जाएगा 3, 3 से इसको काट दें तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसको काट दें, ये कट गया। अब 4 से हम इसको काट दें, 4 3, तो कितना आ गया डायरेक्ट 3:16। यहाँ से भी ए और ई कितना था 3:16, डायरेक्ट भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ए बी बी सी सी डी डी ई दिया है, तो इस तरीके से तिर्यक में जो कटेगा उसको हम काट के छोटा कर लेंगे, आगे इस तरीके से हल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इस पॉइंट पे कुछ सवालों का प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है तो ए से बी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप लोग इन प्रश्नों को खुद सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है ए का 2/3 बराबर है बी के 4/5 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का गुणा यहाँ पे, 3 का गुणा यहाँ पे करते हैं, तो क्या आ जाएगा 10A बराबर 12B। अब हम क्या करेंगे, ए को यहाँ बी को यहाँ, यानी A/B कितना आ जाएगा 12/10, इसको काट दे कितना आ जाएगा 6/5, यानी ए से बी का अनुपात क्या है 6:5। अगला प्रश्न है 12A बराबर 11B बराबर 33C, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है 12A बराबर 11B बराबर 33C, ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट नियम इसका शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ा कि जब ए से पूछे ए है तो इनको ढक लेंगे, इनका गुणा पहले कर लेते हैं, तो क्या आएगा 11 × 33। अब क्या है बी, तो बी वाले को ढक ले, क्या आएगा 12 × 33। अब सी वाला है तो इसको ढक ले, क्या होगा 12 × 11। अब सब में क्या कॉमन है 11, तो पहले हम 11 से भाग दे दें, तो
क्या आ जाएगा 33, 12 गुणे 3, यहाँ 12। अभी भी सब में क्या कॉमन है 3, 3 से फिर भाग दे दें, कितना आ जाएगा 11:12:4। तो ABC का अनुपात क्या है 11:12:4। अगला प्रश्न है A से B का अनुपात 2:3 है, C से B का अनुपात 5:6 है, ABC का अनुपात बताइए। तो कैसे करेंगे, A से B का अनुपात दिया है 2:3। A से B का अनुपात दिया है 2:3, और C से B का अनुपात दिया है 5:6। तो यहाँ पे ध्यान दें, जब हम लोग को लिखते हैं A से B 2:3, तो यहाँ पे दिया है C से B, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ क्या है C से B, कॉमन क्या है B, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे B से C का अनुपात। तो B कितना है 6:5। अब A B C का अनुपात क्या होगा, यहाँ खाली है तो यहाँ 6, यहाँ 3, गुणा कर दें, आ जाएगा 12, 18, 15, 3 से काट दें, 4:6:5। अगला प्रश्न है A से A B C का अनुपात 2:3:5 है, C से D का 2:5 है, तो A से D का अनुपात क्या होगा। यानी दिया है A से B C का अनुपात 1, 2:3:5, C से D दिया है 2:5। हमसे पूछ रहा है A से D का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, कॉमन क्या है C, इन दोनों में कॉमन क्या है C यहाँ पे कितना है 5, यहाँ कितना है 2। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो इसमें हम कितना से गुणा करें 2 से, इसमें 5 से, यहाँ 10 होगा, यहाँ भी 10, C बराबर हो जाएगा। यानी A से B C, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 4, 6, 10। C से D कितना है, 5 से करेंगे तो 10:5। तो यानी क्या हो जाएगा A B C D कितना, A 4, B 6, C 10, D 5। तो डायरेक्ट हमसे पूछा है A और D, A कितना है 4, D कितना है 5, अनुपात कितना आ गया 4:5। अगला प्रश्न है A से B का अनुपात 2:3 है, B से C 4:5, C से D 3:7 तथा D से E 2:5 है। तो A B C D E का अनुपात बताइए। तो हम लोग कैसे करेंगे, A से B दिया है 2:3, B से C दिया है 4:5, C से D दिया है 3:7, D से E अनुपात दिया है 2:5। तो A B C D E का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले हम दो अनुपात एक साथ लिख लें, A B C का अनुपात और C D E का अनुपात। कैसे निकालेंगे, A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C कितना है 4:5। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा, खाली है यहाँ 4, यहाँ खाली है तो 3, गुणा कर दें 8, 12, 15। ये तो रहा A B C। इसी तरीके से इसको हल कर लेते हैं। C से D कितना है 3:7, D से E कितना है 2:5। तो यहाँ से हम निकाल लें C अनुपात D अनुपात E। यहाँ खाली है तो यहाँ 2 लिख दें, यहाँ खाली है तो 7, गुणा कर दें, कितना आएगा 6, 14,
35। अब यहाँ ध्यान दें, ए बी सी आ गया हमारा इतना, सी डी इतना आ गया, दोनों में क्या कॉमन है, सी, तो सी को बराबर करते हैं। यहाँ क्या है 15, यहाँ क्या है 6, तो कॉमन कैसे करेंगे, इसमें किससे किससे गुणा करेंगे, 15 6 का एलसीएम 30, 15 6 का एलसीएम 30। अब इसमें 15 से भाग दें तो कितना, यानी इसमें कितने से गुणा करना होगा, 2 से, इसमें 6 में 5 से 5, इसमें 5 से गुणा करें, इसमें 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 16 24 30। इसमें 5 से करेंगे तो कितना आएगा 30 70 175। अब यहाँ क्या है, ए बी सी 30 है, यहाँ भी सी 30, तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई का अनुपात कितना हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख दें ए बी सी डी ई, कितना होगा, ए है 16, बी 24, सी 30, डी 70, ई 175। अगला प्रश्न है, ए से बी का अनुपात 3:4 है, बी से सी 5:7, सी से डी 8:9, तो ए डी का बताइए। ए बी दिया है 3:4, बी सी दिया है 5:7, सी डी दिया है 8:9, ए डी का हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम ए डी डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे, या तो एक तरीका है पहले हम ए बी सी डी निकाल लें, फिर वहाँ से ए डी देख लें। और डायरेक्ट यदि हमसे ए डी पूछा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, ए बी दिया है 3:4, बी सी है 5:7, सी डी है 8:9। यहाँ क्या है ए बी, बी सी डी, तो क्या बचेगा ए सी डी, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। यहाँ आ जाएगा ए अनुपात डी कितना, इसका गुणा कर लें, अगर कुछ कट रहा है तो उसको हम काट के छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 3 से इसको काट दें, तिर्यक में 3, इसको काट लें 2, अब यहाँ कितना आ जाएगा 10:21। इस चीज़ का ध्यान दें, जब हम छोटा करते हैं तो तिर्यक में देखते हैं, इस साइड से इस साइड का, तो डायरेक्ट आ गया ए से डी अनुपात 10:21। अगला प्रश्न है, ए से बी 2 संबंधी 3 अनुपात है, बी से सी 3:7, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ए से बी दिया है 2:3, बी से सी दिया है 3:7, तो सबसे पहले हम ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ए से बी है 2:3, फिर बी से सी है 3:7, यहाँ बी क्या है बराबर है, तो डायरेक्ट हम बता देंगे ए बी सी अनुपात कितना होगा 2 3 7। अब हमसे पूछा क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ये 5, बी प्लस सी कितना है 10, सी प्लस ए कितना है 9, तो क्या हो गया 5:10:9।